नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 26 दिसंबर को स्कूलों में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजन के जरिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को याद किया गया। जबलपुर से जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन के बदले हुए समय को लेकर यात्रियों में बनी रही असमंजस की स्थिति, मुसाफिर हुए परेशान। और अंकिता नगर में 3 मकानों के ताले टूटे, एक मकान में हुई चोरी। गौर चौकी क्षेत्र की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों का तांता लगा रहा। पारिवारिक विवाद, ठगी, संपत्ति विवाद और मारपीट के मामलों को लेकर आवेदकों ने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी और न्याय की गुहार लगाई। इस मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार लगाया गया। जनसुनवाई में एसपी आदित्य प्रताप सिंह और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों ने आवेदकों की शिकायतों को सुना। इस दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों ने पुलिस अधिकारियों को ठगी, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, मारपीट और अलग अलग मामलों की शिकायत दी है और न्याय की गुहार लगाई है। राशन दुकान क्रमांक 52 की संचालिका चंद्र पुष्पा पांडे और चंद्रा पांडे अपने साथी विजय कुकरेजा के साथ मिलकर पूरे शहर में धोखाधड़ी व ठगी का मायाजाल फैलाए हुए हैं। अनेक लोग उसकी ठगी का शिकार हैं और पुलिस द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त है। आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। मेरी बेटी के विवाह के लिए 7 लाख रुपए मैंने एकत्र किए थे। प्लाट देने के नाम पर उसने वह मुझसे ठग लिए हैं। इसलिए मैं आज जनसुनवाई में एसपी साहब के पास आया था। मेरे को 4 लोग छेंक के मारे उमरिया में। पंडा नाम है, नरेंद्र बोलते हैं उसको, और विनय काची, विकास काची, राजेंद्र काची। पैसा वाले दमंग लोग हैं ये लोग। किस वजह से मारपीट की, क्या कारण? पुरानी रंजित के जा रहे हैं। क्या पुरानी रंजित थी आपको? मेरा झगड़ा हो गया था मारपीट का, इसलिए मेरे को छेंक के मारे। इसलिए आए, मेरे बच्चे की 30 तारीख को हत्या हो गई है और क्या कहते हैं, कोई ने सुनवाई नहीं करी है। आज लड़की की हत्या होती तो पूरे लड़के वालों को बंद कर देते। क्या किया था आपके बेटे ने? बेटे की ये 2 दिन पहले भग गई रही तो उससे वो पूछता रहा। 2 दिन उसने 28, 29 को बात करी उसने। 30 तारीख को आई थी तो पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। ये तो हम तो अपने घर में थे, ये अलग रहते हुए थे उन लोग। और क्या मतलब पता नहीं कितने लड़कों को बुलवा के उसको बैठाल के, अब कोई थे तो नहीं, हम लोग तो अंदर क्या करा क्या नहीं करा हमको तो बाद में जब पता लगा। वो जाके कोतवाली में कंप्लेन करी आई थी और फिर जाके पुलिस वाले हमको फ़ोन करे कि आप यहाँ चेरी ताल वाले घर पे आइए। और आप फिर जाके देखा तो हमारा बच्चा बैठा हुआ मिला था। ऐसे ज़मीन में बैठा हुआ था तालती मार के। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस तो यही बता रही कि वो है, पर हमको नहीं लग रहा है कि वो फांसी लगाया होगा। बच्चा की क्योंकि हत्या करी है, वो अकेला के कर ही नहीं सकता वो इतना, क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी अभी 2 साल की बेटी है। जनसुनवाई में लगभग 55 शिकायतें दर्ज की गईं। पुलिस अधिकारियों ने इन शिकायतों के निराकरण और कार्यवाही का भरोसा आवेदकों को दिलाया है। आज जो जनसुनवाई हुई थी उसमें 55 मामले जो हैं वो टोटल आए थे और सारे ही एडिशनल एसपी साहिबान और पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं भी जनसुनवाई में थे। और आज की जनसुनवाई में जो मुझे मुख्य रूप से लग रहा था देखकर कि एक छात्रवृत्ति का मामला आया था, जो नर्सिंग कॉलेज है यहाँ का, उसमें छात्रवृत्ति को लेकर शिकायत आई थी, जिस पर हम पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थिति स्पष्ट होगी तो कार्रवाई किया जाएगा उसके ऊपर। इसके अलावा जो है वो पारिवारिक मामले जो थे उसके केसेस थे। पुलिस अधिकारियों ने जनसुनवाई में दर्ज सभी शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को अग्रेषित किया है और समय सीमा में शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। कलयुगी बेटों की प्रताड़ना का शिकार एक वृद्ध महिला मदद की गुहार लेकर एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रही है। कलेक्ट्रेट के दरबार में पहुंची बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। घमापुर शीतलामाई में रहने वाली लक्ष्मीबाई ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में शिकायत दी है कि उनके बेटे उन्हें परेशान करते हैं और उन्होंने उनको घर से भी निकाल दिया है और मकान पर भी कब्जा कर लिया है। घमापुर शीतलामाई से आए हैं, हमारे बेटे परेशान करते हैं, हमको घर से निकाल दिए हैं, पूरी हमारी प्रॉपर्टी हड़प कर लिए उन्होंने और बोले हैं कि निकल जाओ तुम घर से, तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। मकान किसके नाम पर है? हमारे पति के नाम पे है।
क्या कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं और 6 बच्चियाँ रही हैं, तो जिसमें बच्ची हैं और अपने अपने सब ससुराल में, एक मेरे पास है। किस तरह से परेशान कर रहे हैं आपके बच्चे? पैसों के वजह से। पेंशन दे मुझे पूरे, मैं सरकारी पेंशन वाले हूँ। हाँ। तो आपने इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखाई क्या? हाँ लिखे हैं सब कुछ, कहीं सुनवाई हमारी नहीं तो हुई। कलेक्टेड क्यों आए? तो इसीलिए आए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें साहब। कटंगी से कलेक्ट्रेट में पहुंचे राकेश जैन ने बताया कि वो नक्शा बटांग के लिए भटक रहे हैं। 1 साल से मैं भटक रहा हूँ नक्शा बटांकन लिए। तहसीलदार ना पटवारी कोई भी नक्शा बटांकन नहीं कर रहे, उसके विषय में आए हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हमारी पैतृक ज़मीन है, बोलते भूल के आओ रजिस्ट्री, जबकि अब हमारे पिताजी को ख़त्म हुए 35 साल हो गए, हम छोटे थे, जब से अभी तक मेरा नक्शा बटांकन नहीं हुआ। कागज़ में क्या है आपके पास? कागज़ में है रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री नहीं, वो बही और खसरा नक्शा सब है। जनसुनवाई में रद्दी चौकी रूरीनगर से आई फातिमा ने भी नाली विवाद से संबंधित परेशानी बयां की। जनसुनवाई में हम 3 महीने पहले आए थे, उसके हाँ फिर क्या कहते अभी आए हैं, तो जो हमारा बाजू वाला इरशाद खान है, हमारी बच्चियों को 3 बच्ची हैं हमारी, तो उनको गाली गुप्तार बक रहा है और हमारी नाली नहीं खोल रहा, प्रेशर ये डाल रहा कि तुम अपना मकान बेच दो हमको, और हमारे भाई को गंदी गंदी बातें बोल रहा है। समस्या को लेकर हो रहा है बताएं। आजाद पहलवान और इरशाद पहलवान वही समस्या के लिए बोल रहे हैं कि मतलब नाली नहीं खोलेंगे और तुमको हम मारेंगे। हम कलेक्टर से लेके जज से लेके तुम कहीं भी घूम लो, अगर कोई भी हमारा एक बाल बांका कर ले तो बोल देना, और हमको जो दिखेगा हम वो करेंगे, तेरे को ना तो भाई को भी मार देंगे, बच्चियों को हमारी। समस्या को लेकर कर रहे हैं? नाली की क्या समस्या है आपकी? हमारी नाली उन लोग ने पैक कर दिए हैं। मकान पर कब्जा किए जाने से संबंधित शिकायत लेकर आए धारदाल सुभाष नगर के कल्याण सिंह ने भी मदद की गुहार लगाई। मेरे सास ससुर मेरे को मकान दे गए थे, मैं 40 साल से वहाँ रह रहा हूँ। आशा बाई कोल, पति राजू कोल, इनने जबराना गुंडागर्दी करके वहाँ कब्जा करके मेरे को धमकी दी। मैं मजदूर करता है, किराए से रहने लगा सर, वहाँ बना नहीं पाया है, तो इतने बाजू में रहता वहाँ, इनने जबराना वहाँ रातों रात कब्जा कर लिया, दीवार खड़ी कर दी। रिपोर्ट डाली आपने? रिपोर्ट डाली थी सर, वहाँ थाने में बोलते हमारा कोई काम नहीं है, आप वहाँ जाइए कोर्ट या पार्षद कहाँ। रिपोर्ट नहीं लिखी उन लोगों ने। जनसुनवाई में आई शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। संजय नगर यादव कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया गया है। परेशान क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में शिकायत की है। शिकायत करने वालों का कहना है कि एसडीएम के आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है। नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत है। नगर निगम की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 11 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और योजना विभाग से संबंधित रहीं। रांझी बजरंग नगर से आई एक महिला ने बताया कि कुछ दबंग लोगों ने उसके मकान को हड़प कर अपने नाम दर्ज करा लिया है और अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। मैं अपने ससुर के साथ आई हूँ सर, और मेरे ससुर 50 वर्षों से मकान में रह रहे हैं, और अमित पटेल नाम का व्यक्ति जिसका न्यायालय में केस चल रहा है अभी मकान का, और उसने ये फर्जी तौर पर हमारा मकान अपने नाम पर कर लिया है। और इसके बाद भी सर बीच बीच में वो हमारे घर आता रहा है, कभी घर नबाता है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से आई एक वृद्ध महिला ने बताया कि गरीब आवास योजना के अधिकारी उन्हें 6 वर्षों से भटका रहे हैं। इसके साथ ही संजय नगर यादव कॉलोनी से आए लोगों ने बताया कि एक पुलिसकर्मी द्वारा किए गए अतिक्रमण से पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। हम शास्त्री वार्ड से आए हैं, 6 साल हो गया मुझे फार्म भरे, बाकी अभी तक मुझे मकान नहीं मिला है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे आदमी की भी तबीयत ख़राब है, मेरा बच्चा गरीबी धंधा है, 4 बच्चे उसके खुद हैं, हमको मकान दिलाया जाए। कब से परेशान हो रहे हैं आप? हम 6 साल से परेशान हो रहे हैं। हमारे नगर में संजय नगर यादव कॉलोनी में एक पुलिस वाले द्वारा अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर करा दिया है, जिस पर एसडीएम महोदय द्वारा पिछले वर्ष आदेश पारित हो चुका रहा, जिस पर आज तक तामीली नहीं की गई है। उस पर हम जनसुनवाई में आवेदन लेकर आए हुए हैं कि इस पर तामीली करी जाए।
एक नाले के ऊपर बाउंड्री वॉल बनाते, नाले तो प्रति बंद करते, नाली का रूप दे दिया गया है और जो रास्ता रहा मार्ग रहा उसको बंद कर दिया गया है। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही का भरोसा आवेदकों को दिलाया है। ग्रेजुएशन की छात्राओं को सरकारी कामकाज की व्यवहारिक जानकारी प्रदान करने के लिए नगर निगम में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्व विभाग, शासकीय योजना शाखा, बाजार विभाग की कार्यशैली से अवगत कराया जा रहा है। होम साइंस कॉलेज की छात्राओं को नगर निगम की कार्यशैली से अवगत कराने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शासकीय कार्यालय के संचालन के तौर तरीके बताए जा रहे हैं, जनता की समस्याओं की सुनवाई और समस्याओं के निदान के तरीके बताए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनको भी इंटर्नशिप करना अनिवार्य है वर्तमान में। तो किसी भी शासकीय संस्थान में आकर उनको वहाँ की कार्यप्रणाली सीखनी पड़ती है। इसी क्रम में यहाँ के 6 बच्चे जो आए थे गवर्नमेंट साइंस होम साइंस कॉलेज से, और इनको नगर निगम के सभी विभागों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में राजस्व विभाग में ये 1 दिन का प्रशिक्षण हो चुका है। ये आज जनसुनवाई में आए थे। इसके अलावा आज बाजार विभाग और आवास योजना अन्य विभागों में भी इनको भेजा जाया है, ताकि ये वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें, वहाँ सीख सकें कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक ग्रेजुएशन की छात्राओं को राजस्व विभाग, बाजार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शासकीय योजना शाखा सहित सभी विभागों की जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। जबलपुर से जम्मू तवी को जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन के समय में हुए बदलाव को लेकर यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। मंगलवार को सुबह 6 बजे चलने वाली ये ट्रेन लगभग 5 घंटे लेट रही और खास बात ये रही कि दिए गए समय से 10 मिनट पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई और 10 मिनट में ही रवाना हो गई। जबलपुर जम्मू तवी से जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल ये ट्रेनें 5 घंटे 15 मिनट लेट थी और सुबह 6 बजे के स्थान पर 11:17 पर रवाना होना था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट पहले ही गाड़ी आ गई और केवल 10 मिनट रुककर ही रेलगाड़ी चल पड़ी। लिहाजा यात्री ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद करते नजर आए। ये जम्मू वाली ट्रेन है भैया, 5 घंटे लेट है। 6 बजे से आके हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या बताया गया पहले कि कितने बजे? हमको पहले बताया गया था कि 6 बजे स्टेशन पे आ जाएगी ट्रेन और अभी तक नहीं। बताया गया कि 10 बजे आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या बताया गया? उसके बाद बोले थे कि 10 बजे ट्रेन मिल जाएगी, बट ट्रेन अभी तक आई नहीं। जी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई। हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हम लोग 8 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर। कितने बजे की ट्रेन थी? सवेरे 6 बजे की थी सुबह। तो आप लोग को मतलब कितने घंटे लेट हुई थी? जी 5 से 6 घंटे लेट हो गए हम लोग। किस तरह की परेशानी है? ये हम लोग को बहुत इंतजार करना पड़ रहा है और ट्रेन का टाइम बार बार चेंज हो रहा है। 2 बार चेंज हो चुका है ट्रेन। क्या बताया गया था पहले कितने बजे आने? जी पहले 10 बजे ट्रेन का टाइम बताया गया था, फिर 2 बजे ट्रेन का टाइम बताया गया। खास बात यह है कि रेलवे गाड़ी छूटने का समय 2:10 प्रदर्शित कर रहा था, जिसके कारण मुसाफिर असमंजस में थे। अघन मास की पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान के लिए गौरी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मारेवा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाकर भक्तों ने पूजा पाठ किया। अघन मास का समापन पूर्णिमा के साथ हो गया है, लिहाजा पूर्णिमा में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करके पूजन किए जाने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्णिमा के साथ ही अघन मास समाप्त हो गया और 27 दिसंबर से पूस माह आरंभ हो जाएगा। धान खरीदी में हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए गठित टीम के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वेयरहाउसों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान आरती, गणपति और मारेवा वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में धान मिली है। इसके अलावा आदि वेयरहाउस से भी धान के बोरे बरामद किए गए हैं। भोपाल से आई टीम के द्वारा धान खरीदी में हुए फर्जीवाड़ा एवं बिना अनुमति केंद्र बनाए गए वेयरहाउसों की जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में टीम के सदस्यों ने जांच के दौरान आरती वेयरहाउस से 30,000 क्विंटल धान, गणपति वेयरहाउस से 18,000, मारेवा वेयरहाउस से 20,000 क्विंटल एवं आदि वेयरहाउस से भी बड़ी मात्रा में धान के बोरे बरामद किए हैं। गोदाम के अंदर भी और गोदाम के बाहर ही इसी के जाँच के लिए आए थे। अभी तो जाँच चल रही है।
इसमें सब ऐसे कि लगभग कितने वेयर हाउस अभी जहाँ तक में आपको मिले? नहीं, हमारे पास में यहाँ तो जबलपुर ज़िले में 10 दल आए हुए हैं और सभी दलों के पास में लगभग 4-4, 5-5 वेयर हाउस है। मेरे पास में भी 4 वेयर हाउस है। तो कल मैंने जो है वो रीवा का किया था, आज जो है वो आरती वेयर हाउस में। नहीं, अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि बारदाने कैसे आ गए यहाँ। जैसे किसानों ने जो अपने कथन में बताया कि हाँ बारदाने रखे हुए थे, तो हमने बारदाने ले करके और उसमें भर्ती करके सिलाई करके जो है वो रख दिया है। नहीं, नए बारदाने तो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, सब पुराने सिंगल यूज वाले बारदाने हैं। तो ये बारदाने कहाँ से मिल गए, कैसे, कितने बारदाने यहाँ कैसे आए, ये एक अलग बिंदु है। तो उसके संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे, डीएमओ से भी लेंगे, एमपीएससी से भी लेंगे कि उन्होंने कितने बारदाने किससे कहाँ पर पहुँचाए। वहीं प्रमुख सचिव ने नए उपार्जन केंद्रों की सूची रद्द कर दी है। गौरतलब है कि फर्जीवाड़ा उजागर होने पर खाद्य विभाग, वेयर हाउस और उपार्जन से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 6 दिनों से बंद ई नगर पालिका सर्वर के कारण नगर निगम राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरह ठप है। सभी जोन कार्यालय सहित मुख्यालय के कैश काउंटर बंद है। टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। ई नगर पालिका का सॉफ्टवेयर हैक हो जाने के कारण नगर निगम के राजस्व विभाग का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। सभी 16 जोन कार्यालय सहित मुख्यालय के कैश काउंटर बंद है। संपत्ति कर, जल शुल्क सहित कई तरह के टैक्स जमा नहीं हो पा रहे हैं। टैक्स जमा करने और टैक्स की जानकारी चाहने वालों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। लगभग 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से सर्वर बंद है पूरा। तो उसके बंद होने के कारण पब्लिक लौट रही है, टैक्स जमा करने के लिए लोग आ रहे हैं और कोई भी लोग टैक्स जमा नहीं कर पा रहे, ना ही वो अपने टैक्स की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं किसी कारण से, और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और राजस्व की जो राजस्व जमा होना चाहिए वो राजस्व जमा नहीं हो पा रहा है निगम में, ये परेशानी है। नहीं, सभी पूरे निगम का ही बंद है। तो जो हमारे उपायुक्त हैं राजस्व के और अधिकारी वर्ग है वो सब लगा हुआ है इस विषय में, और जैसे ही चालू होता है तो फिर पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, राजस्व आना चालू हो जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि कितने दिनों में टैक्स जमा कराए जाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके चलते नगर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप 26 दिसंबर को देश भर के स्कूलों में वीर बाल दिवस मनाया गया। आयोजन के जरिए गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत का पुण्य स्मरण किया गया। जबलपुर में भी श्रद्धापूर्वक इसका आयोजन हुआ। 26 दिसंबर को संस्कार धानी के स्कूलों में वीर बाल दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन के जरिए गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद किया गया। और कुछ दूसरा कर लो थोड़ा। आज वीर बाल दिवस को मॉडल स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में यहाँ मनाया गया। यहाँ पर गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्र जिन्हें इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण औरंगजेब जी की सेना के द्वारा जिंदा चुनवा दिया गया था, उन बालकों के साहस को बच्चों को अवगत कराया गया कि उनकी कहानियों से उसमें बच्चों ने निबंध लेखन किया, चित्रकला बनाई अपनी। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन किया और वीर बाल दिवस को यहाँ पर मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को अमर बलिदानियों की जीवन कथा सुनाई गई, साथ ही उन्हें सेहत और देश सेवा के लिए प्रेरित किया गया। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से कोहरे की चादर में शहर लिपटा नजर आया। सुबह के वक्त शहर के विभिन्न इलाकों सहित पर्यटन स्थल भेड़ा घाट में भी घना कोहरा छाया रहा। धुआंधार जलप्रपात देखने पहुंचे पर्यटकों ने मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। कोहरे की चादर के बीच धुआंधार जलप्रपात में कलकल निनाद करती पतित पावनी मां नर्मदा के सौंदर्य को निहारने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से सैलानी भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पहुंचे और विश्व विख्यात पर्यटन स्थल के दर्शन किए। हालांकि सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा और ठंड भी बढ़ी रही, इसके बावजूद भी सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ। मस्त ठंडा मौसम है, कोहरा है तो नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है और ये वाटरफॉल भी अच्छा दिख रहा है तो अच्छा नज़ारा है। भीड़ भाड़ वगैरह है? भीड़ भाड़ अभी तो सुबह सुबह तो ज़्यादा नहीं है,
तो उतना अच्छा हो गया है, फोटो वोटो सब अच्छे आ जाए। लेकिन मौसम कितना सुहाना है, एकदम सुहाना, स्वर्ग जैसा लग रहा है। धुआंधार ने अपने नाम को बिल्कुल सही तरीके से धुआं कर दिया है। हर जगह धुआं है, कोहरा है और बहुत मज़ा आ रहा है। विजिबिलिटी थोड़ी लो है लेकिन हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। यहाँ का मौसम का नज़ारा एंजॉय करने के लिए यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसा मौसम देखने के लोगों को तो यहाँ के हमको बहुत अच्छा लगा। मौसम तो बहुत सुहाना है। हम सब लोग महाराष्ट्र से आए, मेरे साथ में 50 लोगों का ग्रुप है। मैं गए 10 साल से यहाँ बेड़ाघाट आ रहा हूँ। कम से कम मेरे तरफ से 1000 लोगों का आज तक बेड़ाघाट को हमने भेंट दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। ओमती थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी ओमती क्षेत्र में देर रात पोस्टर लगाने को लेकर 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान विवाद और हंगामे के हालात निर्मित हो गए। मामले की जानकारी लगते ही ओमती सहित अन्य थानों का पुलिस बल और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की और मामले को शांत कराया। इस घटनाक्रम को लेकर देर रात तक इलाके में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की देर रात बड़ी ओमती क्षेत्र में पोस्टर लगाने को लेकर 2 राजनीतिक दलों में विवाद हो गया। आक्रोशित कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्षों को शांत कराते हुए मामले का पटाक्षेप किया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात किया गया। मामले को लेकर किसी भी पक्ष ने थाने में कोई शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। एक विषय आया था आमने सामने पोस्टर को लेकर के, तो उसमें फिर बाद में वो क्लियर करा दिया गया था और समझाइश देकर रवाना कर दिया गया था, तो वो मामले सेट आउट हो गया। क्या वो आमने सामने पोस्टर लगे थे, उसको लेकर के एक विषय आया था, बट फिर वो दोनों क्लियर करा दिया गया था। हाँ, दोनों पक्षों के थे, बट वो मतलब ऐसा मैटर नहीं था, आमने सामने पोस्टर को लेकर के था, तो वो फिर हटवा भी दिए गए थे पोस्टर, वो क्लियर हो गया था। हालांकि दोनों पक्षों के शांत हो जाने के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में बैनर पोस्टर हटाने का कार्य भी किया गया। गौड़ चौकी अंतर्गत अंकिता नगर में 3 मकानों के ताले टूटे, लेकिन अज्ञात चोरों को एक मकान में ही चोरी करने में सफलता हाथ लगी, जबकि 2 घरों में वो चोरी नहीं कर पाए। गौड़ पुलिस ने FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। अंकिता नगर गौर स्थित 3 सोने मकानों में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। हालांकि चोर केवल एक घर में दाखिल हो पाए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं अन्य 2 मकानों के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। गौर चौकी पुलिस के अनुसार जिस घर में चोरी हुई है उसके मालिक ने FIR दर्ज कराई है। चोरी की घटना हुई है अंकिता नगर में, और जो लोग हैं वो घर के बाहर गए हुए थे, तो उनके घर में चोरी की गई है, जिसमें FIR के माध्यम से उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी सामने आए, जिसमें हमारी टीम लगी हुई है। इसको जल्द से जल्द हम चोरों को पकड़ लेंगे और जो भी संपत्ति चोरी गई है उसको बरामद करेंगे। कितनी जगह पर चोरी का प्रयास किया गया? अभी तो जानकारी में आया है कि 2 जगह पे प्रयास किया गया था ताला तोड़ने का, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला। चोरी एक ही जगह हुई है। चोरी की वारदात CCTV में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।